अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। एक्सरसाइज 2.8 हमने कंटिन्यू की हुई थी 10th की। उसके हमारे पहले 5 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक जैसे प्रीवियस लेक्चर के लास्ट पे बताया गया था, अगर पहले 5 क्वेश्चन शॉर्ट हैं, उनमें एक एक कंडीशन थी, एक एक इक्वेशन थी। लेकिन 5 से ऑनवर्ड यानी 6 से 10 तक हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन होगी, डबल कंडीशन होगी, यानी दो दो इक्वेशन होगी। उन दोनों को सोल्व करना होगा। आते हैं जी पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे डिफरेंट है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बच्चों की डिफिकल्टी पेश आती है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। और कहते हैं कि पॉजिटिव नंबर है लेकिन 2 डिजिट वाला, जैसे 10 हो गया, 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक सारे 2 डिजिट नंबर है। क्योंकि 10 से पीछे 9 होता है, वो सिंगल डिजिट वाला है। 99 से आगे 100 आ जाता है, उसके 3 डिजिट है। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है जी, वो कोई भी हो सकता है। अब वो हमने फाइंड करना है। अगर फॉर एग्जांपल चलिए इधर कोई नंबर लिखता हूँ, 625 लिख लिया। कैसे हम बढ़ जाते हैं जी? अगर हम नॉर्मल बात करें, जैसे नॉर्मली उर्दू मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आगे हजार, 10,000, ऐसे 10,000, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या पढ़ते हैं जी? इसको यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस, ठीक है, फिर हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस। अब क्योंकि हमारे पास नंबर बेटा 2 डिजिट वाला है, तो पहले डिजिट को हम एक्स लेट कर लेंगे और दूसरे को वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस यानी इकाई वाला हिस्सा वो एक्स है, और डिजिट एट टेंस प्लेस वो बेटा वाई है। अब सवाल ये आता है कि हमने इस पूरे नंबर को एक बार ही क्यों लेट कर लिया, उसके दोनों डिजिट अलग अलग क्यों लेट करने पड़े, उसके दोनों डिजिट अलग अलग क्यों लेट करने पड़े? इसका आंसर आपको तब मिलेगा जब हम इसकी इक्वेशन 1 राइट करेंगे, तब आपको इस चीज का आंसर दूंगा। अब 2 डिजिट नंबर सो required number is in the फॉर्म ऑफ, कि हमारे पास जो नंबर है उसकी शक्ल क्या होगी, उसकी फॉर्म होगी 10y प्लस एक्स। अब ये कहां से आया बेटा? कोई भी 2 डिजिट दुनिया जहां का जो मर्जी 2 डिजिट नंबर आपने फाइंड करना वो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जैसे 10y प्लस एक्स, जैसे अभी हमारे पास जो नंबर था 25 से, फर्स्ट को हमने x कह लिया और सेकंड को y कह लिया। इसमें पुट करके देखें तो y की जगह 2 और x की जगह 5, 10 टू द 20 प्लस 5, तो 25 नंबर को मिल नहीं गया ये वाला, ऐसे है ना। मतलब ये कि अगर हमें डिजिट बता दिया जाए तो हम इस फार्मूले में पुट करके नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी 2 डिजिट नंबर का ये जनरल फार्मूला है, जनरल फॉर्म है, ये याद रखनी है, 10y प्लस एक्स। ऐसे अगर 3 डिजिट नंबर हो उसका आ जाएगा x प्लस 10y प्लस 100z। ये 3 डिजिट नंबर का बेटा सिमिलरली हमारे पास फॉर्मूला। अब आते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट बात, कंडीशन पे आते हैं बेटा। हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन क्या है जी? पहली कंडीशन ये है सम किनका, मजमुआ किनका है जी? स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स, के जो 2 डिजिट्स हैं उन दोनों के स्क्वायर का सम, जो पहला डिजिट उसका स्क्वायर और दूसरा डिजिट उसका स्क्वायर, इनका सम। अब बेटा कंडीशन में उन्होंने दोनों डिजिट्स के अलग अलग स्क्वायर लेके जमा करने को कहा था। अगर हम उसके दोनों डिजिट को अलग अलग लेट ना करते तो फिर इधर हम अलग अलग कैसे लिखते? इसी वजह से हमने दोनों को यूनिट इकाई वाले आंसर दहाई वाला आंसर अलग लेट किया। कंडीशन क्या थी? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स इज 65, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब आ जाते हैं जो सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन बेटा क्या है?
वो कह रहे हैं नंबर इज, कि जो हमारा नंबर है ना, जो हमारा नंबर है इज, वो क्या है 9 टाइम्स, 9 गुना किसका, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। अब बेटा जो नंबर है वो किस शक्ल में था, 10y प्लस एक्स, तो नंबर की जगह आ जाएगा 10y प्लस एक्स इंटू 9, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट एक्स और वाई है तो इनका सम आ जाएगा एक्स प्लस वाई। 9 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 9x प्लस 9y, 10y प्लस एक्स। सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं, वो इधर आके हो जाएगी माइनस 10y में से 9y निकल गया तो 8y, और प्लस x और माइनस 9x, माइनस का 8x आ गया। अब बेटा हमने करना क्या है, दो इक्वेशन हैं, दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, सेम एज इट इज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अगर इधर से हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो 8x माइनस का उधर जाके प्लस का आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। इस इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है तो 1 में पुट करेंगे, ऐसी है, पुट y इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बेटा हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा 8x इक्वल टू 65, इक्वल टू 65। 8 का स्क्वायर बेटा 64, साथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 65, दोनों को ऐड किया 65 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 65। 65 मल्टीप्लाई रहा, इधर आके डिवाइड हुआ तो कट होके 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब अगर आप क्वेश्चन अगेन रीड करें, उन्होंने क्वेश्चन में क्या है कि पॉजिटिव नंबर, कि हमें जो नंबर चाहिए वो जमा है, तो इसलिए हम एक्स की वैल्यू +1 लेंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे बेटा रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव, सो x इज इक्वल टू +1। x की वैल्यू आ गई, y रहेगी। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 जिसमें मर्जी पुट कर ले। चलिए इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास है y इज इक्वल टू 8x, x की वैल्यू आ गई 1 और 8 1 दा 8। ये दोनों डिजिट आए हैं, पहला डिजिट x था वो भी आ गया, दूसरा डिजिट y था वो भी आ गया। अभी ओरिजिनल नंबर हमारा रहता है, ओरिजिनल नंबर रहता है, लिखते हैं जी। थस रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें चाहिए था वो किस शक्ल में था, 10y प्लस एक्स, यही फॉर्म थी ना उसकी। तो x और y की वैल्यू जिसमें पुट करते हैं, y की वैल्यू बेटा 8 है और x की वैल्यू 1 है, इनको मल्टीप्लाई करके 80 प्लस 1, तो हमें जो नंबर चाहिए वो क्या आया 81 है। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। कैसे, कंडीशन क्या थी कि अगर नंबर के दोनों डिजिट्स का स्क्वायर लेके जमा करें 65 आता है, इसके दोनों डिजिट्स का स्क्वायर लेके जमा करके देख लो, 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 164 प्लस 165 बन रहा है, तो हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली ठीक है। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोई पॉइंट है, हमें ये पता है बेटा कि कोई भी जो पॉइंट होता है उसमें पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, यही हमने फाइंड करनी है, ठीक है। लेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है जी, वो x होता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो y होता है, ऐसी है। आते हैं जी कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज 9, कि कोऑर्डिनेट्स के दोनों का जब सम करेंगे तो वो क्या आएगा 9 आएगा। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है जी, सम ऑफ देयर स्क्वायर,
उन दोनों के स्क्वायर का सम वो बेटा कितना है जी 45। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, हम इधर से x की वैल्यू निकाल के इधर पुट करते हैं। अगर इधर से x की वैल्यू निकालना चाहें तो y प्लस का इधर जाके माइनस का, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इधर से x की वैल्यू निकाली 2 में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x की जगह आ जाएगा 9 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर 45 प्लस का, तो इधर आगे हो जाएगा माइनस। अब बेटा 9 और y आपस में माइनस तो हो नहीं सकते, तो पहली रकम a है, दूसरी रकम b। इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करते हैं। a का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 9 और b की जगह y प्लस y का स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन हो गया इस पे, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 0। 9 का स्क्वायर 81, 9 टू द 18y प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 45 वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 18y। अब 81 माइनस 45, ठीक है बेटा। 81 माइनस 45 ये आ रहा है जी 36। क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, हमें इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। मिड टर्म ब्रेक कर उससे पहले हम अगर 2 इसमें से कॉमन ले लें और इजी हो जाएगा। 2 कॉमन जब लेंगे तो रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। 2 इधर 0 के साथ जाकर 0 ही हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18, मिड टर्म ब्रेक होगी जी 6 और 3, माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18। y लिया कॉमन तो y माइनस 6 माइनस 3 लिया कॉमन तो y माइनस 6 इक्वल टू 0। y माइनस 6 और y माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 6 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 माइनस का इधर जाके प्लस का, 3 भी माइनस का इधर जाके प्लस का। y की दो वैल्यूज आई हैं, दोनों पुट करनी पड़ेंगी। किस इक्वेशन में पुट कर लें, चलिए इक्वेशन 1 में करते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज वो क्या थी, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 6। इधर भी इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, इधर y की वैल्यू 3 है। इधर से बेटा x का आंसर 3 आ गया और इधर से x का आंसर 6 आ गया। जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट में पहले x की वैल्यू लिखते हैं और बाद में y की वैल्यू। जो इधर से पॉइंट बनेगा, पहले x की वैल्यू और बाद में y की। एक पॉइंट है 3 6 और दूसरा क्या है 6 3, पॉइंट एक चाहिए था, ठीक है। तो इधर लिखेंगे thus required point is 3 6 और 6 3। तो जो हमें पॉइंट चाहिए वो या तो 3 6 है या 6 3 है। ये था जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम है जी, ठीक है। तो 8 और 9 एक कंप्लीट करा देते हैं, दूसरे के आपको इक्वेशंस बना देंगे ताकि आप वैल्यूज को पुट कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हाँ दोनों बेटा सेम ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर वो x और सेकंड इंटीजर वो y। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है,
फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9, कि जिन उन दोनों का मजमुआ उन दोनों को जमा करके क्या आ रहा है जी 9। अगर इधर से x की वैल्यू निकालना चाहें तो y प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ये इक्वेशन 1 बनेगी। अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन 1 भी एग्जैक्टली यही थी। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन बेटा क्या है जी, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, क्या उन दोनों के जो स्क्वायर है उन दोनों के जो मुरब्बा है उनके दरमियान फर्क वो कितना है बेटा, इज आल्सो 9। वो कह रहे वो भी 9 है। तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालिए तो 2 में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। x की जगह आ जाएगा 9 माइनस वाई होल का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 9 प्लस का इधर आके 9। इस पे 9 माइनस वाई सेम पिछले क्वेश्चन की तरह फार्मूला जब ओपन करेंगे ये बन जाना था 81 माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये वाई स्क्वायर प्लस माइनस का कैंसल, अगर कैंसल ना होते तो फिर मिड टर्म ब्रेक पे चला जाते हैं हम काम। 18 माइनस 9 ये बन जाएगा 72। ठीक है, माइनस 18y और 18 माइनस 9 बेटा बन गया प्लस का 72। 72 प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस माइनस से कैंसल तो 72 डिवाइडेड बाय 18, 72 डिवाइडेड बाय 18 4 आ रहा है बेटा आंसर। क्या आ रहा है जी 4 आ रहा है, ये कट करने, यानी y का आंसर आ गया 4। अब y की ये वाली वैल्यू पुट करके x निकालना पड़ते हैं, 1 में चले कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, y की वैल्यू 4 है तो x का आंसर बेटा क्या आ गया जी 5। तो हमें जो दो नंबर चाहिए थे एक बार लिखते हैं जिनको फाइनल रिजल्ट था। जो फर्स्ट इंटीजर था, ठीक है, वो x था, x का आंसर आया 5। जो सेकंड इंटीजर था वो y था, उसका आंसर आया 4। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि शुरू बताया था कि 8 और 9 दोनों सेम है, तो 9 की मैं आपको इक्वेशन बना देता हूँ, ऐसे इक्वेशन बनेगी आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी फाइंड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो लेट फर्स्ट इंटीजर वो x और सेकंड इंटीजर वो क्या बन जाएगा y। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है जी, पहली कंडीशन है whose डिफरेंस इज 4, कि दोनों का डिफरेंस दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है जी 4। अगर इधर से x की वैल्यू निकालना चाहें तो y माइनस का होता जाके हो जाएगा प्लस का। इक्वेशन 1 सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन बेटा क्या, सेकंड कंडीशन है whose स्क्वायर डिफर बाय 72, कि उन दोनों के जो स्क्वायर का वो डिफरेंस है वो कितना है 72 है। तो सेम इसकी तरह इधर से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट की थी, इसमें भी x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y प्लस 4 को इसमें कर देंगे पुट। तो आगे सिमिलरली आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। शाबाश, इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा सके। जाते हैं जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का नहीं बल्कि इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल क्या होती है जी, एक ऐसी शेप जिसमें हर एंगल 90 का होता है, हर एंगल 90 का होता है और आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, यानी ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, इसको कहते हैं जी रेक्टेंगल। इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, डायमेंशंस इसकी साइडों को कहते हैं, अतराफ को कहते हैं, यानी हमने सिंपली इसकी लेंथ फाइंड करनी और
विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैसे बना के आइडिया दिया कि होती है। डायमेंशन फाइंड करने उनको लेट करेंगे। लेट जो विड्थ है उसको हम W कह देते हैं और जो लेंथ है उसको हम L कह देते हैं। एक्स वाई नाम दे लें, ए बी नाम दे लें, नाम जो मर्जी दे सकते हैं, हमें ऑलरेडी पता। कंडीशंस भी आते हैं बेटा इसकी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। वो कहते हैं इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। अब बेटा रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला आता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, 8th में स्पेशली। लेंथ प्लस विड्थ 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये कट होकर आ जाएगा 40। एल डब्ल्यू प्लस का उधर जाके माइनस का, ये इक्वेशन 1 बन गई। हमने इधर से एल की वैल्यू फाइंड कर। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि इसका जो एरिया है वो कितना है, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, वो 375 है। एल की वैल्यू हमारे पास है, एल की वैल्यू क्या है, इधर पुट कर देते हैं। इधर एक इसकी इक्वेशन 2 है, एक बार इधर राइट कर देते हैं कि पुट एल इज इक्वल टू 40 माइनस डब्ल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में एल की जगह आ जाएगा 40 माइनस डब्ल्यू। एक डब्ल्यू इधर ऑलरेडी है 370 प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का। 40 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिए, ऐसी है, माइनस 375 इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं, पहले डब्ल्यू स्क्वायर फिर डब्ल्यू फिर 375। माइनस कॉमन लेना तो कॉमन ले लें, माइनस जब कॉमन लेंगे डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 40 डब्ल्यू प्लस 375 इक्वल टू 0। माइनस 0 के साथ जाएगा 0 हो गया, तो डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 40 डब्ल्यू प्लस 375। इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गया आई थिंक 25 और 15, 25 और 15। जी बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है 25 और 15। डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 25 डब्ल्यू माइनस 15 डब्ल्यू प्लस 375 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से W कॉमन आया तो W माइनस 25 माइनस 15 कॉमन आया तो W माइनस 25 इक्वल टू 0। W माइनस 25 W माइनस 15 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। W माइनस 25 इक्वल टू 0 और W माइनस 15 इक्वल टू 0। 15 माइनस का उधर जाके प्लस का, 25 माइनस का उधर जाके प्लस का। W की दो वैल्यूज आई हैं, दोनों पुट करनी है, दोनों इक्वेशन में जिसमें मर्जी पुट कर लो, लेकिन हम इक्वेशन 1 में चले पुट करते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाई L इज इक्वल टू 40 माइनस W, W हमारे पास 25 है, ये भी वैल्यू जब पुट करेंगे L इज इक्वल टू 40 माइनस W, W 15। अच्छा एक और बात बेटा, अगर कभी डायमेंशन वाला लेंथ विड्थ वाला क्वेश्चन आ जाए और उसका आंसर आ जाए माइनस में, क्योंकि ये मेजरमेंट है, लेंथ और विड्थ वगैरह ये कभी भी माइनस में नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल कोई आंसर माइनस में आ जाता तो आपने वो यूज नहीं करना था, सिर्फ प्लस वाला करना। अब तो दोनों प्लस के आ रहे हैं तो दोनों ही पुट करने पड़ेंगे। इसका आंसर आ गया 15 और इसका आंसर आ गया 25। ऑर्डर्ड पेयर बना देते हैं, पहले W लिख देते हैं और फिर लेंथ लिख देते हैं। इधर भी पहले W और फिर लेंथ। तो रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस है वो 25 15 है या 15 25 है। कैसे कि अगर चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है तो लंबाई 15 होगी, अगर चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो लंबाई 25 होगी। ये था जी हमारा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश।
जी। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।